नमस्कार साथियों, आज का कोई टॉपिक पढ़ाने वाला नहीं बल्कि जीवन का सीख सिखाने वाला टॉपिक है। आपको कैसे गुमराह किया जाता है कि हाउ टू गेट 90% इन 1 मंथ, हमें टॉपर कैसे बने, एक बुक पढ़ के टॉपर कैसे, 1 घंटा पढ़ के पूरा मैथ कैसे सॉल्व कर सकता है। जो सिलेबस तय किया गया है 1 साल में, आप 4 महीना में टॉपर कैसे बन सकते हो, पर बन सकते हो। इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं है। जब आप पिछले 8 महीना मेहनत कर चुके हो, लेकिन 4 महीना, सिर्फ 4 महीना में कैसे यार टॉपर बन सकते। चैनल है आपको अभी बर्बाद कर रहे हैं, आपको दिमाग में ये ठूस रहे हैं कि सिर्फ 4 महीना में टॉपर बन सकते। बके जा रहे व्यू के लिए पढ़े जा रहे हैं। बस बता कोई नहीं रहा पढ़ना क्या है। एक दिन में पूरा सिलेबस कवर कर जाओ, कैसे यार, कैसे संभव हो सकता है। एक बुक पढ़ के टॉप कैसे करे, 1 घंटे में पूरी किताब याद कर, बकवास है, पूरे बकवास है। ये सही है या गलत, आप कौन डिसाइड क्या है गलत क्या है। हर की सिचुएशन, हर की जो ख्वाहिशें होती है अलग अलग होती है। आप एक ही वीडियो में तय कर देते हो। तो सही क्या है सर, तो सही क्या है, सही किसी को नहीं पता है। हाँ, ये क्या बोल रहे हो सर आप। हाँ बिल्कुल सही है आप। भैया तो कुछ तो बताओ, ये नहीं बताओ, ये बिल्कुल गलत हो गया। कुछ बता दो जो कि हमारे काम है, और हम सब टीचर बताते 1 साल की सिलेबस है तो 1 साल पढ़ना पड़ता को टॉप कराया जाता है जो पिछले पूरा महीना पढ़ चुका है। कोई 4 महीना में टॉपर नहीं होता। अभी एग्जाम का 4 महीना बाकी है, ठीक है। सितंबर आ चुका है, 2025 में फरवरी महीना में आपका एग्ज़ाम है। टाइम बचा है 4 महीना। अब क्या करें सर, तो आप कुछ नहीं करना है। अब एक ही चीज़, पैटर्न को समझना है। किसका पैटर्न सर, एग्जाम के पैटर्न को समझना। अब क्वेश्चन दुगना हो गया है। 2020 का पैटर्न जो आप देखिएगा तो नंबर ऑफ क्वेश्चन दुगना हो गया है। मतलब जो 50 था वो 100 हो गया, जो 40 था वो 80 हो गया। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों की बात कर। आधा ही पढ़ ले, नहीं बिल्कुल, ये कभी भूल कर भी नहीं सोचना कि आधा पढ़ ले। अगर सिलेबस डबल हुआ है तो कुछ न कुछ समय की हानियां भी हुई है। मन में पहले से हो चुका है कि आधा सिलेबस पढ़ लेंगे काम, ऐसा नहीं है। एग्जाम में जो पढ़ा होगा वही आएगा। ये सब कहीं होता नहीं है, ये सब बताता कोई नहीं है, बस समझना पड़ता है। फार्मूला हम लगाए हैं। क्या फार्मूला है, हम अपने समय में भी लगाते थे। 3/4 रूल। क्या 3/4 रूल क्या है सर? ये 3/4 रूल, हर चैप्टर को 4-4 स्लोथ में बांटो। देखो, पहला स्लोथ में मेजर चैप्टर रखना है, दूसरा में थोड़ा कम रखना है, तीसरा में थोड़ा कम, और चौथा में ऐसा चैप्टर को रखेंगे जो बिल्कुल जिससे कुछ फर्क हमको पड़ने वाला एग्जाम में नहीं। बांट देते चैप्टर को तो बहुत अच्छा होता। क्यों, हम इसीलिए तो आए हैं। देखो आगे क्या करना है, हाई क्वालिटी वाला चैप्टर को बांटिए, पहले उसको करिए, देन उसके बाद में सभी को। सर हमको कैसे पता चलेगा कौन चैप्टर का वेटेज कितना है? के लिए भैया दीदी गाइड करने के लिए क्यों होता है? इसी के लिए होता है, गुमराह करने की। कोई होता है, किसी किसी की आदत होती नहीं है। बहुत टीचर ऐसा है जो आपको सही नॉलेज यूट्यूब पर भी दे रहा है। मैथ का पहले बात करते हैं। 15 चैप्टर मैथ एनसीईआरटी में दिया गया। चैप्टर बांटो, पहला स्लोथ में रखो त्रिकोणमिति परिचय, त्रिकोणमिति प्रयोग, द्विघात समीकरण, वास्तविक संख्या में टर्न आउट करो, बहुपद, रेखीय समीकरण, रचना। अगर इसमें चला जाएंगे तो हम फर्स्ट डिवीजन पार कर जाएंगे। 90% लाना है। तब क्या करेंगे, तब हम तीसरा स्लोथ में अंतर श्रेणी, सांख्यिकी और प्रायिकता, मैथ रखना है, 11th 12th IIT JEE करना है। तब जाके हम कुछ और एडवांस पर जो ज्यादा नंबर गेन करना चाहता है, लाइक टॉपर। रसायन शास्त्र की बात कर लेते हैं, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया, अम्ल भस्म क्षार, कार्बन और उसके यौगिक चैप्टर भी हैं। ये पढ़ के आप पासिंग मार्क ला सकते हैं इजिली। 50-60 नंबर हो गए तो आवर्त सारणी, धातु अधातु, प्राकृतिक संसाधन, सर ये कर लेंगे तो हो जाएगा 90% मार्क आ जाए। विज्ञान में वही 2 पार्ट में बांटे, जैव प्रक्रम, आनुवांशिक नियंत्रण, सब ये है मेजर चैप्टर। दूसरा में जाना है तो अब आप 90% ऊपर सोचने वाले विद्यार्थी। भौतिक शास्त्र में इसमें हम 3 चैप्टर को मेजर रखें, प्रकाश परावर्तन, प्रकाश अपवर्तन और विद्युत आवेश। माइनर में रखे मानव नेत्र, विद्युत प्रवाह और संसाधन वाला चैप्टर जो है इससे थोड़ा कम क्वेश्चन है। टॉपर कैसे बना जाता है, शेड्यूल बाय शेड्यूल बांट के। ऐसा नहीं कि किसी को कहीं क्या क्या पढ़ लिया जाए, ना जाने सर हर जगह जगह का कंटेंट लेकर बैठे हैं, याद तो कुछ हो नहीं रहा है, एग्जाम में जाएंगे तो रोने लगेंगे। नॉलेज गेन करके पढ़ो, कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ो। सामाजिक विज्ञान में इतिहास की पहले बात करते हैं। इसमें 4 चैप्टर। सर इतिहास में तो बहुत चैप्टर है, हाँ बहुत चैप्टर है, लेकिन मेजर चैप्टर है क्या, यूरोप में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद, अर्थव्यवस्था, हिंद चीन में फ्रांसीसी। अब एंटी कह रहे हैं आपको सामाजिक विज्ञान में पासिंग मार्क से ज्यादा नंबर आ सकता है। अर्थशास्त्र में आना है 4 चैप्टर मेजर। इसमें भी हमारी अर्थशास्त्र, मुद्रा एवं व्यापार, सखत, वैश्वीकरण और वित्तीय संस्था।
आजकल वैश्वीकरण वित्तीय संस्था पर इतना सरकार बढ़ावा दे रही है, लमसम ज़्यादा क्वेश्चन इसी 2 चैप्टर से इसमें मिलने को देख सकता है। 24 में तो आया ही आया। भूगोल में भी 2-4 चैप्टर ऐसा है जो ज़्यादा क्वेश्चन वेटेज रखता है। क्या है? संसाधन विकास, जल संसाधन, खनिज, ऊर्जा संसाधन, वन्य जीव प्राणी, ये सब इतना मेजर टॉपिक है जिससे वोमिटिंग करके क्वेश्चन आ जाता है। वोमिटिंग बोले तो उछल के क्वेश्चन आ जाता है। पता करके चला जाओगे, आपदा बोले सिर्फ तो 20 से 25 नंबर गेन कर जाओगे। कैसे सर? तो 10 से 15 नंबर आपका सब्जेक्टिव आएगा आपदा में और 5-6 ऑब्जेक्टिव आ जाता है। तो यहाँ से आप पासिंग मार्क तक लग सकते हो यार आपदा में, ये पढ़ के, भूगोल का आपदा पढ़। लोकतंत्र में लोकतंत्र की उपलब्धियां, यानी लोकतंत्र पर आजकल इतना बहस हो रहा है, आप तो देख ही रहे हैं, न्यूज ऐसा डिस डैट हो रहा है। तो ज़्यादा क्वेश्चन आपको इससे मिलने को देख सकता है। फिर आगे क्या करना है? तो आगे तो और है सर, हम बताते हैं। लैंग्वेज लाइक हिंदी हो, किसी का मैथिली हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, उनके लिए क्या करना है? तो लैंग्वेज के लिए सबसे पहले व्याकरण पढ़िए। क्या पढ़िए? सबसे पहले व्याकरण पढ़िए और उसके बाद में टर्न आउट करना है कहानी पर। किस पर टर्न आउट करना है सर? ये कहानी पर टर्न आउट करना है। उसके बाद में क्या करना है? फिर कविता पर टर्न आउट करना है। और क्या करना है? बस 3 टॉपिक होता है, व्याकरण कर लीजिए, कहानी, कविता कर लीजिए। सर ये सब तो समझ गए, बट हो कहाँ से, पढ़ाई कहाँ से हो, एक साथ एक समय पर ये सब कहाँ मिले? तो हमारी ज्ञान फेज चैनल पर आपको डिटेल बाय डिटेल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव रिवीजन, रैपिड रिवीजन करवा रहे हैं, जो कि टेस्ट सीरीज लाइक सोच हो चुका है। तो अब शुरू करना क्या? लास्ट सवाल आप सभी को है, सारी पढ़ाई एक साथ कहाँ मिलेगा? ज्ञान फेज सारी रिवीजन करा रहे हैं आपको, बिल्कुल फ्री PDF क्विज के साथ करवा रहे हैं। बस आपको देखना है आंखों से, सोचना है दिमागों से। अब क्या सर? तो अब कुछ नहीं करिए, चुपचाप पढ़िए, ज़्यादा यूट्यूब पर घबराना नहीं है। डिफरेंट टाइप की वीडियो मत देखो यार, स्लोथ बाय स्लोथ पढ़ो, आपकी हैरानी बेचैनी सब दूर हो जाएगी। कोई भी अगर क्वेश्चन इंक्वायरी के साथ कोई भी क्वेश्चन हो, हमसे बेझक पूछ सकते हो या वो अपना नंबर कमेंट कर देना, इस पर हम आपको ट्राई जरूर करेंगे। अगर बिहार बोर्ड में अच्छा नंबर लाना है, हम तो टॉप नहीं करा सकते, टॉप तो खुद करना पड़ेगा, कोई चैनल तुमको टॉप नहीं करा सकता। टॉप तो एक ही आदमी है, जो है कि आप कुछ ना कुछ फायदा जरूर हो जाइए। तो जुड़े रहिए ज्ञान फेज से, तब तक के लिए जय